हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफ टारगेट। आज का हमारे वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 10th की डिग्री से गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम और उनके पोस्ट के बारे में जानकारी, जो आपको एक अच्छी सैलरी भी देगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक जॉब भी प्रोवाइड करवाएगी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, एमटीएस का पूरा नाम मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जिसका सिलेक्शन एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यह पोस्ट राष्ट्रीय स्तर की पोस्ट होती है, जिसमें आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कार्यालयों के लिए कार्य करना पड़ता है। इसमें कार्य की बात करें तो एक एमटीएस स्टाफ को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक फाइल ट्रांसफ़र करना होता है। इसके अलावा इन्हें ईमेल करना, फैक्स करना, फ़ोटोकॉपी करना, सीनियर के टेबल पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखना, फ़ोन अटेंड करना, संबंधित विभागों के पेपरों का रख-रखाव करना। इसके अलावा बहुत से कार्य एक एमटीएस स्टाफ को अपने मंत्रालय या विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार करना पड़ता है, जो यह सब कार्य की परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ एमटीएस के कार्य। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एमटीएस की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी में क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका 10th पास होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपने 10th से ज़्यादा जैसे कि 12th या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को देने के योग्य हैं। इसके बाद हम आपको एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की एज क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। इसमें न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष है। इसके अलावा आरक्षित समूह के उम्मीदवारों के लिए कुछ आयु में छूट होती है, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एमटीएस के पोस्ट के आधार पर एज की सीमा में बढ़ोतरी भी हो सकती है। जैसे कि यदि आप एमटीएस में हवलदार जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखा गया है। दोस्तों, ये तो हुई एलिजिबिलिटी। दोस्तों, अब हम आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में 2 चरण से गुजरना होगा, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 शामिल है। दोस्तों, सेक्शन 1 एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम है। यह एग्ज़ाम सिर्फ आपको सेक्शन 2 में सेलेक्ट करने के लिए लिया जाता है, अर्थात सेक्शन 1 के मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में सेक्शन 1 में आपसे मैथ्स से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कुल मिलाकर 60-60 मार्क्स के होते हैं। अर्थात आपसे 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और सेक्शन 1 के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों, सेक्शन 2 में आपसे जीके से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कुल मिलाकर 75-75 मार्क्स के होते हैं। अर्थात आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और पेपर 2 के लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है और इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। दोस्तों, इस सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आपके सेक्शन 2 में आए मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो आपके डिपार्टमेंट और पोस्ट को सेलेक्ट कराएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेरिट लिस्ट में अधिक मार्क्स आने पर आपका अच्छे विभाग में अच्छी पोस्ट मिलने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। यानी कि मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर आने पर आपका सिलेक्शन अच्छे से अच्छे विभाग में और अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सीबीटी टेस्ट के अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी देना पड़ेगा और इसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। दोस्तों, इनके पोस्ट की बात करें तो एमटीएस स्टाफ में पियून, चपरासी, दफ्तरी, जमादार, जूनियर जनरेटर ऑपरेटर, चौकीदार, लाइब्रेरी क्लर्क, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। और दोस्तों, एमटीएस स्टाफ की सैलरी की बात करें तो इनकी शुरुआती सैलरी 20,000 से 30,000 के आसपास मिलती है। लेकिन प्रमोशन और समय के साथ इनकी सैलरी में बढ़ोतरी भी होती है। दोस्तों, एमटीएस स्टाफ के लिए डिपार्टमेंट बहुत मायने रखता है, इसलिए आपको कुछ डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ
एक्साइज एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारे एमटीएस एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको लाभदायक लगा होगा।